दोस्तों मैं हूं अखिलेश, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। जो सिलसिला सवालों का चल रहा था उसको रोकेंगे नहीं, चलाते रहेंगे। कब तक चलाते रहेंगे? जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो जो एवरेज वाला पार्ट चल रहा था उसी में आगे सवालों को देखेंगे। कुछ सवाल अभी बाकी हैं। तो कितने हो गए थे? 20 सवाल हो गए थे। 20 सवाल के आगे चलेंगे। ठीक है, 20 के बाद 21वां सवाल। 21वां सवाल क्या है? 50 संख्याओं का औसत 38 है। दो संख्याएं 45, 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? कैसे करेंगे बताइए। मैंने बोला था जब भी आपको एवरेज या औसत निकालना हो, इसका क्या होता है? सिग्मा n बाई n। सिग्मा n क्या होता है? संख्याओं का योग होता है। और ये वाला n क्या होता है? जितनी संख्याएं होती हैं। ठीक बात। तो देखो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? सर जी मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? सिग्मा n बराबर x बार इंटू n। इसका क्या? ये है एवरेज, औसत। ये है संख्याओं या पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 38 है। सर x बार दिया हुआ है कितना? 38। कितनी संख्याएं सर? 50 हैं। तो क्या यहां से संख्याओं का योग नहीं निकल आएगा? यानी योग बराबर कितना आ गया? योग बराबर कितना आ गया सर? 38 50। इसका गुणा कर दो सर, जीरो को ऐसे ही उतार लो। और ये 5 8 40 और 5 3 15 4 19। कितना हो गया योग सर? 50 संख्याओं का योग कितना हो गया? 19 हो गया। लेकिन संख्या और कंडीशन क्या दिया हुआ सवाल में कि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाती हैं तो शेष संख्याओं का औसत बता दीजिए। कैसे बताएंगे? दो संख्याएं 45, कौन सी संख्या है? एक तो 45 है और दूसरा 55। इसको निकाल देना है तो पहले तो इसको जोड़ लो। तो 5 5 10 और 5 4 9 10 यानी 100। 45 55 कितना हो गया? 100। ये निकाल दी जाती हैं यानी इनका टिकट कट गया, निकाल दी गई। यानी क्या? बाहर फेंक दिए गए लोग। तो क्या हो गया सर? इसी में 1900 में इतना घटा दें क्या? 1900 में इतना घटा दें सर जी, जवाब कितना हो जाएगा? सर 1800 हो जाएगा। 1800 हो जाएगा। क्यों? ये दो लोग निकल गए। अभी कितना था? यहां सिग्मा n की जगह हम क्या ले? 50 लिख दें क्या? अभी कितना था सर? 50 था। 50 संख्याओं का योग 1900 था। अब दो संख्याएं चली गई तो यहां कितने बचे? सर ये 50 का नहीं है, दो निकल लिए तो सर कितने का है? सर 48 का है। मैंने बोला था जब भी एवरेज निकालना हो तो क्या कर दीजिए सर? x बार कर दीजिए। किसका? सिग्मा n बाई n कर दीजिए। अब यहां सिग्मा n है क्या? सर नए संख्या पूछ रही ना, निकालने के बाद औसत कितना होगा? तो अब नए संख्याओं का योग यानी ये 48, ये सिग्मा 48 कितना है? सर 1800 है। और ये n कितना है? दो चली गई। 50 में दो चली गई, बची कितनी सर? 48 बची। बस 48 लिख दो। अब काट पीट दो, जवाब आ जाएगा नया एवरेज। कैसे काट दे? क्या 6 से कटेगा? 6 8 48 और 6 3 18। ठीक है, और काट दो 8 3 24, 8 एकम 8, 8 3 24 और कितना बचा? 8 3 24 और यह 6 बचा। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56 कितना बचा? 4 बचा। और तो 8 5 40 काट के देखिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो भाग आप कर लीजिएगा। कैसे? 300 और इधर से 8 कर, ऐसे करेंगे ये 37.5 आएगा। ये रिजल्ट आया क्या सर? x बार की वैल्यू आ गई 37.5 यानी यही हो गया आंसर। आंसर कितना हो गया सर? 37.5 आया है, यही हो गया आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं? आया? आ गया? अब अगला सवाल देखेंगे 22। क्या है 22? देखो 50 परिणामों का औसत 30 परिकलित किया जाता है, लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती से परिकलन के समय 73 के बदले 33 ले लिया गया, तो सही औसत क्या है? गजब सवाल है, बहुत सुंदर।
क्या है 50 संख्याओं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले संख्याओं का योग निकाल देना है। और मैंने बोला है ऐसे याद कर लेना है, ये इजी होता है। तो आपको कैसे, x बार इंटू n, संख्याओं का योग औसत और संख्याओं कितनी संख्याएं हैं उसके गुणे के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से सर जी कितना है 50 परिणामों का औसत, तो ये कितना है 30 है औसत, कितने परिणाम है सर 50। तो ये 50 परिणामों का योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, सिग्मा एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि नहीं। और देखो 5 3 15, 15 हो गया, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो इसमें। अब आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बदले चला गया तो उसको इसमें जोड़ना था, उसमें जब एवरेज निकाल लेते संख्याओं को जोड़ रहे थे तो उसको जोड़ना था 73, लेकिन 73 की जगह गलती से उसने 33 ले लिया। कितना ले लिया 33 ले लिया। जब करें क्या इसी में ये टोटल आ गया है ना, संख्याओं का योग कितना है सर 1500 है, 1500 है ना। इसी में जितना गलती हो गया है, जितना गलती हो गया है उसको घटा दो और जितना हमें लेना चाहिए था उसको जोड़ दो। एक तरीका देख लो, अभी दूसरा तरीका बताएंगे, ये नहीं समझ में तो वो तो आ ही जाएगा। तो इसमें क्या करें, इसमें सर जी कर दीजिए कितना -33 कर दीजिए और जोड़ दीजिए कितना 73, और 73 जोड़ दीजिए और 73 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। ऐसे कैसे जोड़ेंगे, नहीं जोड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, इसको देखो पहले इन्हीं से निपट लेते हैं। माइनस क्या करना है, -33 करना है, जोड़ना कितना है सर 73 को जोड़ना है। 3 से 3 घटा दो और 7 में से 3 घटा दो, कितना हो गया 4। उल्टा घटा रहे हैं क्योंकि ये प्लस है ये माइनस में है। तो अब इनके जगह क्या हम ये लिख देंगे, इनके जगह हम ये लिख देंगे कितना सर, प्लस में वैल्यू आई है, क्यों, ये तो प्लस का है ये माइनस का है, घटाओगे इधर नहीं घटेगा, उल्टा घटा दोगे और जो बड़ी वैल्यू है उसके सामने का साइन ले लेंगे। हाँ, जो बड़ी वैल्यू है उसकी सामने क्या चिन्ह ले लेंगे। ठीक है, अब क्या जोड़ दें इसमें सर 40 जोड़ दीजिए, 40 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास संख्याएं कितनी है, उतनी ही संख्याएं जितनी पहले थी। क्यों भैया, जितना उन्होंने गलती से ऐड कर लिया था उसको सब्ट्रैक्ट करते सही वाला कर लिया है। अब हो गई सही संख्याओं का योग, तो है तो संख्या 50 ही है, तो संख्या 50 ही। अब ये कितना हो जाएगा, ये सर 0 और ये 4 और ये 15, यानी सिग्मा 50 संख्याओं का योग कितना है 1540। एक्स बार निकालने के लिए तो सही औसत निकालने के, सर औसत के बारे में तो आपने बताया था, एक्स बार सिग्मा n बाई n कहा था। अब है ये 1540, ये है 1540, कर दो किससे 5 से 50 से, बात सही है, बात सही कि नहीं। अब ये 0 से 0 का काम खत्म और ये 5 3 15, ठीक है, और ये 4 है, आएगा नहीं, 1 0 उठाएंगे और 5 8 40, 30.8 इसका आंसर आ जाएगा, 30.8। ओहो भी गाना बज रहा था, कौन सा गाना, तुम्हें ऐसे है कोई गाना, कितने गिले कितने दिन बाद मिले, ऐसा कैसा है, फील करवा देते हैं लोग गाना सुनाकर। 23। अच्छा सर सेकेंड स्टेप भी बता दिए, कोई सेकेंड मेथड बता देता हूं। पहले सेकेंड, वो तो फर्स्ट था, अब सेकेंड देखो, ये तो कौन सा था, ये 22 था, 20 था, इसमें सेकेंड मेथड क्या है। पहले से अगर आपका नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, तो करना क्या है सर जी, एक जगह टिक मार दो सही वाला, एक जगह मार दो गलत वाला, यानी जो सही करना था उसको इधर लिखना था और जो गलत करना है उसको इधर लिखना है। यानी जो गलती हो गई तो गलती सुधार लो, और गलती कैसे सुधरी, तो घटाए दो या तो जोड़ दो। अब देखो सही कितना है 73 के बदले, यानी 73 तो सही था, 73 के बदले उसने गलती क्या कर दी सर, 33 जोड़ दिया है, 33 जोड़ दिया है। अब देखो करना क्या है, इसमें और इसमें अंतर देखो,
इसमें और इसमें अंतर देखो, क्या प्लस का अंतर आ रहा है कि माइनस का? सर दी यहाँ ये ज्यादा संख्या है, ये कम है, तो ये देखोगे सर 40 का अंतर आ रहा है, 40 का अंतर आ रहा है। और ये 40 है, ये 40 है ना, तो कितनी संख्याएं हैं सर? 50 संख्याएं हैं। तो एवरेज कितना दिया है? सबका एवरेज दिया गया है 30 दिया गया है एवरेज, टोटल एवरेज दिया है 30। इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, है ना। जब इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या सर? ये वाला जो 40 आया है ना, इसके साथ सारा गेम करेंगे, ठीक है। ये 40 है, इसी का यही तो गड़बड़ कर रहा है, करना चाहिए था ये और गलती कर दिया ये। भाई समझदार नहीं था, गलती हो गई उससे, तो गलती हो गई तो गलती सुधार देंगे। कितने का सर अंतर है? सर 40 का अंतर है, प्लस में कि माइनस में? सर प्लस में। अब क्या करें? ये जो 40 है ना, कितने लोगों में बटेगा? सर 50 लोगों में बटेगा। क्यों बटेगा? क्यों बटेगा सर जी? अगर यही टोटल एवरेज रहने देते हैं, औसत रहने देते हैं, तो ये जो 40 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 50 लोगों में डिवाइड होगा और बराबर बराबर डिवाइड होगा। क्यों? तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। तो ये 40 आ गया, 40 आ गया तरबूजी की तरह। अब जितने 50 लोग हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा ही क्यों ना पाए, लेकिन तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। तो बांट देते हैं, 50 में बांट दिया, इस 40 को 50 में बांट दिया जी, बांट दिया, 0 से 0 का काम खत्म। ये बचा 4/5, तो 5 8 40 होगा, लेकिन भैया 4 ही है तो दशमलव लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? 0.8 आ गई इसकी वैल्यू। और 30 को मैंने बोला छेड़ना ही नहीं है, छेड़ दिए जेल चले जाओगे। तो जेल नहीं जाना, और हमें क्या करना है? गलत हो जाएगा सवाल, तो गलत नहीं करना है, तो 30 को 30 रहने देना है। और ये 0.8 आया है, चिपका दो इसके पीछे। लो, क्या वही आंसर आ गया? क्या वही आंसर आ गया जी? आ गया। अब चलते हैं आगे। हमें तुमसे है कितने गिले। गाना सुना है? मजा आता है गाना से। अभी जा रहे थे कल परसों कार में, मजा आ गया सुनते वक्त। 23 अब लो 23 23 मेरा क्या है? मेरे जन्म का तारीख है ये 23। 30 संख्याओं का औसत 106 है। बाद में ये देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्याओं 82 तथा 136 की गलती से 92 तथा 186 ले लिया गया है। सही औसत क्या ये वैसे ही सवाल है? वैसा ही सवाल है तो वैसा ही ट्रिक लगाएंगे, वैसा ही जुगाड़ कर देंगे, इसका काम तमाम कर देंगे। तो क्या एक तरफ लगा दो गुड वाला, एक तरफ बैड वाला, यानी एक तरफ सही का निशान, एक तरफ गलत का निशान। अब उसने गलती क्या की है सर? 82 और 136, ठीक है। तो 82 के बदले उसने क्या लिया? 82 लिख दो, 82 लिख दो और 136 लिख दो। 82 ये सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, लेकिन गलती क्या हो गई सर? 82 की जगह नालायक ने 92 लिख दिया, 136 की जगह उसने 186 लिख दिया। अब दो गलती। पिछली बार में उन्होंने एक गलती की थी, इस बार में उन्होंने दो गलती कर दी, है ना। यूपी वाला लौंडा है, गलती तो करेगा, गलती तो करेगा। किसने कहा? मुलायम सिंह जी ने कहा था यूपी वाले लौंडे हैं तो गलती तो करते हैं, लेकिन गलती तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नंबर काट लिया जाएगा। तो देखो 2 बार गलती हुई है तो दोनों, मेरा फोन साइलेंट करो। ये देखो 6 तो हो गया 8, 6 तो 8 और 8 3 11 यानी 21, जोड़ के देखो 218 आ जाएगा। यहां भी जोड़ दो, 6 तो 8, 6 तो 8 और 9 8 17, 217। दौड़ा के क्या? नहीं, 9 8 17। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात आई सर, अंतर तो घटा पिटा के देखेंगे। देखो ये ज्यादा है, ये कम है। पिछली बार में ये ज्यादा था, ये कम है। इस बार तो माइनस हो जाएगा, है ना। इस बार माइनस में आ जाएगा। देखो 8 से 8 यानी 60। 8 खाओ बाट खाओ, 8 खाओ बाट खाओ, यानी कितना है? 60 हो गया। क्या माइनस में आ गया ना? अच्छा माइनस में आ गया तो देखते हैं अब ये किस में बटेगा। तो जो एवरेज मेन वाला दिया है, कितना है मेन सर? 106 जो है, इसको तो छेड़ेंगे ही नहीं, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, कोई बदतमीजी नहीं करोगे,
मरोगे। ठीक है, तो गड़बड़, इसको ऐसे ही लिखे रहने देना है। ये 60 आ गया। अब तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। सर कितने लोग थे? 30 लोग थे, तो ये 60 ना 30 लोगों में डिवाइड कर दो। ये 60 ना सर 30 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, तो 30 कर दो करो, तो 30 लोगों में कर दो। 30 दूना 60। सर माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया। इसको लाओ, इसमें चिपका दो। सर -2 हो गया। अब ये हो जाएगा 104। मजा आया? आ गया मजा? आ गया आंसर 104। ठीक है, आगे चलें, चलते हैं। चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे 24। ठीक है, 24 क्या है? 24 सवाल, 24वां सवाल। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहले की 3 चौथाई है, तो यदि दोनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बता देंगे जी। बता देंगे, कैसे बताएंगे? देखो, 3 संख्याओं में से पहली, तो 3 संख्याएं मान लेते हैं। क्या है? ए है, बी है और सी है। 3 संख्याएं हैं, तो पहला रिलेशन देखते हैं। जैसा सवाल कहता है वैसा चले जाएंगे। 3 संख्याओं से पहली दूसरी पहली की 3 गुनी है। दूसरी ये है, ये पहली है, इसकी 3 गुनी है। यानी 1 होता, अगर ए 1 होता तो ये 3 हो जाता। ए 1 होता तो बी 3 हो जाता। दूसरा, अब चलेंगे, एक रिलेशन मिल गया। दूसरा रिलेशन क्या है? तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, तो तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। ये रहा पहला, ये रहा पहला और ये रहा 3 चौथाई। ठीक है, यहां तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां रेशियो तो निकाल नहीं पाएंगे। जब तक बराबर संख्याएं नहीं होती है रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? ये कहीं ना कहीं रेशियो ही बता दे रहा है कि 1 और 3 का रेशियो है। ए और बी में, ए और सी में कितना रेशियो है? सर 1:3/4 का रेशियो है। लेकिन बात यहां कुछ दाल गली नहीं, बात कुछ हजम नहीं हो रहा है। तो ये 4 यहां भी बनाना पड़ेगा, तभी रेशियो लिख पाएंगे। तो 4 मैंने लिख दिया नीचे, 1 4 लिख देंगे ऊपर। क्यों? ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दिए, ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दिए, हमने कुछ किया नहीं। क्यों? ये 4 से 4 कट जाएगा, लिखा रहेगा 1। ठीक है, इसलिए कुछ नहीं किया। अब हर बराबर हो गए तो इनका रेशियो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सर 4 और 3 का रेशियो होगा। किसका? ए और सी का। इतना समझ में आ गया? अब हम कुछ ऐसा इसको लिख दें कि एक साथ लिख दें, कुछ ऐसा लिख दें कि एक साथ सारी चीजें आ जाएं। सर बी ए सी लिख दें। क्यों? देखो यहां भी ए है, यहां भी ए है। ऐसा लिखते हैं कि सॉल्यूशन इजी हो जाए। नहीं ए बी सी लिखोगे तो कट्टम पिट्टम बचाते रहोगे, फिर गड़बड़ा जाएगा। तो ए लिखो 1, बी लिखो 3 और सी, बस इसका हो गया। अब नीचे चले आओ, अब नीचे चले आओ। एक बार इसका हो गया काम तमाम, तो फिर नीचे चले आओ। तो नीचे क्या है? ए की जगह 4 है, ए की जगह 4 है और सी की जगह 3, सी की जगह 3 है। अब 3, ये जगह खाली है ना, ये जगह खाली है, तो खाली स्थान क्या तुरंत भर दिया जाता है ना? क्यों? जैसे कोई कुर्सी खाली होता है, नेता मर जाता है या चुनाव खत्म होते, या क्या चुनाव उसका टाइम पीरियड खत्म होता है तो कुर्सी खाली हो जाती है, तुरंत चुनाव करके उसकी कुर्सी भर दी जाती है ना? वैसे आपके दिल उल में कोई रहता होगा, जैसे कुर्सी खाली होती है दूसरा कोई ले लेता है जगह, है ना? तो आ जाओ इधर। तो क्या यहां जगह खाली है जी? खाली है तो भर दो, इसी को उठा करके लिख दो। यहां जगह खाली है सर, खाली है तो इसको ले आओ, इसको लिख दो 4। अब देखो सारे स्थान भर गए। क्या हमने बनाया? ये को इसको भरा। ये 3 एकम 3 सर जी हो गया, 4 एकम 4 हो गया सर जी, 3 चौक 12 ही हो गया। अब रेशियो आ गया, सबको एक साथ आ गया ना, सबका रेशियो एक साथ आ गया। किसका किसका? बी का, ए का, सी का, इसका उसका, सबका बदला लेगा फैजल। मूवी देखी है? मिर्जापुर का है? नहीं मिर्जापुर का नहीं, वासेपुर, कहीं साहब वासेपुर। सबका बदला लेगा फैजल, तो ये सबका बदला लेगा। तो क्या सबको जोड़ दे जी? जोड़ दो। अब सवाल को एक बार फिर से पढ़ लो और जवाब की तरफ चले जाओ। 3 संख्याओं का औसत, सर जी आपने बोला था 3 संख्याओं का औसत दिया है, तो जहां औसत दिया होता है सिग्मा n बराबर x बार इंटू n, x बार। तो x बार यानी ये क्या बता रहा होता है? सर संख्याओं का औसत बता रहा होता है, संख्याओं का एवरेज बता रहा होता है। ये
और ये संख्याओं कितनी संख्या है वो, और ये संख्याओं का योग। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, इतनी तीन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा सर, एवरेज कितनी ही 114 है और संख्याएं कितनी है सर, 3 है। संख्याएं कितनी है सर, 3 है। अब क्या करें, ऐसे ही लिख रहे हैं, ये तीन संख्याओं का क्या है, योग है। हमें क्या निकालना है, 4 3 7 और इसको जोड़ लो। ये क्या वही तीन संख्याएं हैं, या ये क्या वही तीन संख्याएं, लेकिन हमारे पास रेशियो में है। रेशियो में है ना, 12 4 16 3 19, 19 रेशियो है। इसको जोड़ोगे सर, ये 19 बराबर आ जाएगा 19R। दिख रहा है, और नीतीश दिख रहा है ना, ये आ जाएगा 19 रेशियो। तो 19 रेशियो ये क्या योग है, क्या ए को जोड़ा, बी को जोड़ा, सी को जोड़ा, तो ये आ गया 19 रेशियो। ये कह रहा है तीन संख्याओं का योग किसके, 114 गुणे 3 के बराबर। ये योग या ये भी योग है, ये तीन संख्याओं का योग 19R है, और ये भी योग तीन संख्याओं का योग ही इतने बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर जी, योग योग मतलब एक ही जैसा योग है, योग योग एक ही जैसा योग है। तो इसको 19R को किसके बराबर लिखते हैं सर जी, आप लिख सकते हैं 114 गुणे 3। क्यों, ये भी तीन संख्याओं का योग है, ये उसी तीन संख्याओं का योग ये भी है। तो जब दोनों तीन संख्याओं का योग ही है तो उसके बराबर लिख सकते हैं। अब यहां से इसको गैप करता हूं। अब देखो यहां से r की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर 114 गुणे 3, और ये 19 को इधर ले आओ, 19 छक्का 114, 19 कम नहीं, तो 6 3 18, r की वैल्यू आ गई 18। अब जो पूछता है बता दो, अब जो पूछता है बता दो सबसे बड़ी संख्या। तो आपने देखा था जब इधर लिखा हुआ था सबसे बड़ी संख्या जो आई थी 12R था ना, तो R की वैल्यू कितनी है सर, 18 है। तो 12 में R की जगह लिख दो, तो गुणे 18। अब इसको गुणा कैसे करोगे, एक तो आप वो ट्रेडिशनल मेथड जानते होंगे कैसे करेंगे। आप ये देख लीजिए सर, ये किसमें 10 के करीब है, जो 10 के करीब हो या 20 के करीब हो उसके साथ चले जाओ, आंसर ले आओ। ये 10 के करीब है तो ये इसका कर दो किससे गुणा, इसको तोड़ लेते हैं क्या, 10 + 2। ये मन में ही करोगे, मैं बता दे रहा हूं अभी, ये मन में करोगे आप अपने मन में। तो 18 दहमा 180 हो जाएगा, और 18 दूना सर 36 हो जाएगा। तो ये जोड़ दीजिए, तो 6 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। आप डायरेक्ट कर रहे होते, क्यों, 18 दहमा 180 और 2 जोड़ देते, 18 दूना 36, तो हो जाता आंसर 216। 24 हो गया, 25। थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। ऐसा ही सवाल है, तीन संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के तिगुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। आप बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे, बताइए। नहीं बता लेंगे तो बताऊं, अगर बता लेंगे तो छोड़ देता हूं। छोड़ दें क्या, छोड़ दे, नहीं जी, तो बता देता हूं। देखो कितनी, तीन संख्याओं का औसत। तो मैं बोलता हूं कि जब तीन संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो तीन संख्याओं का योग कितना होगा। योग के लिए मैंने बताया ये साइन याद रखना है। तो तीन संख्याओं का योग होगा सर, जितना एवरेज दिया है ना, जितना एवरेज दिया है सर, 40 का एवरेज दिया है। कितनी संख्याएं हैं सर, 3 है। तो ये 4 3 12 यानी 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। तीन संख्याओं का योग हो गया 120। बॉक्स में बंद करो, आगे चलते हैं। अब क्या है, शर्तें क्या है सवाल की, उसको देखो। तो शर्तें क्या है उसको देखो। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। तो ये रहा, मैं तीन संख्या मान लेता हूं, वो ए है और दूसरी बी है और सी है। तो पहली संख्या ये रहा और दूसरी संख्या ये रहा। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी ये रहा 2, ये रहा 1। पहली ये दूसरी, तो दूसरी की दोगुनी। कंडीशन सेटिस्फाइड, नेक्स्ट चलो। तो नेक्स्ट में क्या है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तो ये रही तीसरी, ये दूसरी, ये तीसरी। तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 3 गुनी है। तो 3 गुनी ये रहा, अगर 1 होता तो ये 3 हो जाता। अब दो कंडीशन आपके पास है। अब मैं एक साथ लिखना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि भैया रेशियो तो एक साथ बनेगा। इसको लिख दो, 2 लिख दो, ये 1 लिख दो। इसको लिख दो सर, इसको एक बार लिख दिए ना, अब ये जगह ऐसे खाली रहेगा।
नेक्स्ट जाएंगे तो अगली लाइन में लिखेंगे, तो 3 लिखेंगे, ये 3 और ये 1। ठीक है, अब यहां जगह खाली है, मैंने अभी बोला आपको कैसे करना है, तो जगह खाली है, भर दो इसको, इसी को यहां लिख दो, ये जगह खाली है, इसी को यहां लिख दो 3। अब देखो इसका गुणा कर दो, 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब रेशियो आ गया 6। ABC का रेशियो आ गया, ABC का रेशियो आ गया सर, कितना आ गया लिख लेते हैं एक बार, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक बात है, आगे चलते हैं। कोयल बोल रही है, कोयल। हमारे पास इतना है 3 संख्याओं का योग, अगर ये रेशियो में है, रेशियो में तो 6 3 9 1 10 जोड़ दिया इसको, 10 रेशियो, ये भी क्या योग ही तो है, ये भी योग है, ये भी एक योग है, ये भी योग है, तो करेंगे क्या, इसके बराबर इसको ले देते हैं सिग्मा 3 के, और ये 120 हो जाएगा जी, हो जाएगा। यहां देखो 10R बराबर 120 तो R बराबर सर जी 12 कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर बता दो, तो सबसे बड़ी तो ये है, सबसे छोटी ये है, तो ये रहा 6, ये रहा 1, तो 6 में से 1 गया सर 5R, और R की वैल्यू 12 है, तो 5 गुणे 12 और 12 पंचे 60 आंसर हो जाएगा, 12 पंचे 60 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सबका आ गया। 26वां देखेंगे, 26वां क्या, कैमरा लॉक है, 26 28 संख्याओं का औसत 35 है, 28 संख्याओं यानी कि 28 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 33 और अंतिम 14 का 36.5 है। यदि 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया जाता तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। गजब का सवाल है, मजा आ गया, सवाल देखते ही मजा आ जाए ऐसा आपको बन जाना है ना, घबराना नहीं है। तो कितनी संख्या है सर, 28 है, यानी कि 28 संख्याओं का सम क्या होगा सर, सम 28 संख्याओं का सम बराबर क्या हो जाता है सर, जितना एवरेज होता है उसमें जितनी संख्या होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना एवरेज है सर, 35 है, कितनी संख्याएं हैं सर 28 है, तो क्या ये 28 संख्याओं का क्या हो जाएगा, 28 संख्याओं का योग हो जाएगा, योग बराबर एवरेज गुणे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स मतलब संख्या कितनी है, पद कितने, 28। तो यहां 28 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा जी, आ जाएगा, करो गुणा करोगे गड़बड़ा जाएगा, तो जुगाड़ बता दो। 35 को 70 लिख सकते हैं, 35 को लिख दो 70/2, अब 35 ही लिखा है ना, कैलकुलेशन कैसे जीवन, 35 को 70/2 लिख देते और 28 लिख देते, अब हो गया इजी, क्यों उतना गुणा करने जाते तो हम यही निपटाने थे। देखो अब देखो 2 है तो 2 एकम 2, 2 चौका 14 दूना 28, और ये 14 सत्ते, अब कर दो 14 शून्य शून्य और 14 सत्ते, बोलो 14 सत्ते कितना हो जाएगा बताइए, 14 से 98 तो 980 आ जाएगा। अब 28 संख्याओं का योग कितना हो गया सर, 980 आ गया, ब्रैकेट में बंद करते हैं इसको, बॉक्स में बंद करते हैं। अब सवाल को पढ़ो, 15 संख्याओं का औसत 35 है, मैंने बोला 15 संख्याओं का योग नहीं, औसत 35 है, तो 15 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा सर, जितना औसत है उसमें उसी संख्या का भाग कर दो, जितनी संख्याएं हैं, तो औसत कितना है, औसत है आपका 33, तो 33 में किसका गुणा कर दें सर, 15 का कर दो। यहां भी कोई जुगाड़ बताए क्या, यहां भी जुगाड़ बताएं सर जी, बता दो, कुछ नहीं, 33 को तोड़ दो 2 भाग में, तो 30 और 3, तो एक बार इसको कर लो फिर 3 से कर दो, तो 15 से 45 ये 450 हो जाता। ये तो मन में करना है आपको, मैं बता रहा हूं सीखना कैसे। तो 15 से 45 यहाँ 0 होता है ना, तो 0, तो 30 और 3 में मैंने तोड़ा है, तो 15 से 45 और 15 से फिर से 45, ये आपका आ जाएगा। मैं जब आप डायरेक्ट लिखता, क्यों, मुझे तो आता है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप सीख लीजिए, नहीं सीखेंगे गड़बड़ा जाएगा। 495, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या है 495 आ जाएगा, 495। आगे देखिए, अंतिम 14 नहीं, यदि 15वीं संख्या को, अच्छा ठीक है, अंतिम 14 का, ये तो 15 रहा, अभी एक सवाल और भी ऐसी में कि 14 संख्याओं का योग कितना है सर, जितना औसत हो उतने में 36.5 इसका औसत है, और संख्याएं कितनी सर 14 है, यहां से निकल के आ जाएगा कुछ जी।
इसको कुछ ऐसा लिखें कि कैलकुलेशन हमारी इजी बन जाए। तो 36 दूना 72 होता है, ये 0.5 दो बार मल्टीप्लाई करते तो 73 आ जाएगा। यानी इसको क्या 73/2 लिख सकते हैं, और इसको 114 नहीं 14। अब ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और ये 7 त्रिक 21, और 7 सता 49, और 2 49 और 2 कितना 51, 9 तो 11 ना 551 551 511 ओहो 500। यानी इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए इसको बता रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो मैं निकल लेता कैसे ऐसे कि ये हो जाता आपका 511 आ गया। अब जो कह रहा है उसको कर दो। तो शेष संख्याओं का औसत कितना है, देखो ये टोटल संख्याओं का औसत दिया है 980, 15 संख्याओं का यहाँ 495 योग हो गया। अब यहाँ 14 संख्याओं का ये हो गया, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 5 4 29 हो जाएगा, है तो 28 यानी एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया गया है। वो कौन सी संख्या है जिसको 2 बार काउंट कर लिया है, इसको एक बार जोड़ दो, इसको घटा दो, इसको जोड़ोगे तो सर कितना आ जाएगा, सिग्मा 29 आ जाएगा। क्यों 15 संख्याओं का योग और 14 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 29 संख्याओं का योग हो जाएगा। तो इसको जोड़ दो तो 5 1 6 9 1 10 5 4 9 1 10, 29 संख्याओं का योग हो गया सर कितना 1006 यानी 1006। अब इनसे वास्ता खत्म, तो देखो आ जाओ। अब देखो ये ज्यादा ये कम घटा दो, क्यों ऐसा जब काउंट करना होगा तो एक संख्या 15वीं संख्या को इन्होंने 2 बार काउंट कर लिया है, 15वीं संख्या को इन्होंने 2 बार काउंट कर लिया है, इसलिए 29 हो गया, नहीं तो 28 ही होना चाहिए था, इसलिए 29 हो गया, नहीं तो 28 ही होना चाहिए। इस 15 की वैल्यू निकालनी है, इस 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें से इसको घटा दो, आंसर आ गया। इसमें से घटा देते हैं सर 1006 में 980 घटा देते हैं तो ये रहा 6, ये 10 में से 8 गया 2। अब काम करो 26 आ जाएगा, नहीं 26 आ गया। तो शेष ओहो ठीक ये 15वीं संख्या है, ये कौन सी है 15वीं संख्या है जो दो बार ऐड हो चुकी है, ये 15वीं संख्या है। लेकिन ये क्या रहा है कि 15वीं संख्या को निकाल दो, संख्या शामिल नहीं की जाती है। अगर 15वीं शामिल नहीं की जाती तो कितना आता एवरेज, 15वीं संख्या कितनी है सर 26 है, इसको शामिल नहीं की जाती, यानी इसमें से तो घटा दिए जाते। जब इसमें से कितनी संख्या घटा रहे हैं सर, एक घटा रहे हैं, कौन सी 15वीं संख्या को घटा दे रहे हैं, तो 28 में से एक चला गया सर। अब 27 संख्याओं का योग बचेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा सर, इसमें से घटा तो 10 में से 6 गया, बचा 4, यहां बचा कितना 7 में से 2 गया 5, और ये 954। अब क्या बताना है, कह रहा है नया औसत बता दो। तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, संख्याएं कितनी है सर 27, क्यों 27 संख्याओं का योग 954 के बराबर है। तो मैंने बोला था कि x बार निकालना होता है तो सिग्मा n कर देते हैं, डिवाइड बाय n कर देते हैं, सिग्मा n यानी 27 संख्याओं का योग तो 954 लिखा ही हुआ है, और 27 संख्याएं भी हैं, काट दो पीट दो आंसर आ जाए, काट दो पीट दो आंसर आ जाएगा। इसको करोगे क्या 27 कर दो, 27 3 9 से कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, तो जिससे आपकी इच्छा काट दे। तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9 कितना 9 छक 54, 9 छक 54 ना 0। अब इसको काट दो तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और काट दो 3 त्रिक 9, 1 बचा 3 बचे 15, 1/35 सही 1/3 आएगा या 35.33 आएगा, क्योंकि 1/3 की वैल्यू होती है 3.333, ऐसे बढ़ता जाए। समझ में आया, ये रहा 26। देखिए अब संख्याओं पे आधारित, संख्या पे जितने भी सवाल आपके आए हुए, संभावित आने वाले जिस चांस हैं, वो सारे सवाल मैंने संख्याओं पे आधारित ले चुका हूं।
जब मैं संख्याओं पे आधारित सवाल ले चुका हूं तो क्या दूसरे भी सवाल बचते हैं? जी बचते हैं। मैंने बताया था कि अब 3 टाइप, मैंने आपके इस चैप्टर को 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक तो संख्याओं पे बेस्ड, और दूसरा क्या, तो दूसरा अगर पहली क्लास देखी तो मैंने बताया था एज रिलेटेड क्वेश्चन, उम्र पर आधारित सवाल, ठीक है, उम्र संबंधित सवाल। तो उसको देखेंगे टाइप थर्ड, टाइप सेकेंड, एज रिलेटेड, एज रिलेटेड, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट देख लिया जाए, जी देख लिया जाए, और मैं बता देता हूं तो आप देख। तो क्या है, कोई सोनू है, कोई सोनू है और कोई मोनू है, कोई सोनू और कोई मोनू है, सोनू मोनू, सोनू मोनू, इनकी वर्तमान क्या है, दो तरीके से इन सवालों में बात करेंगे, या तो वर्तमान में या भविष्य में या फिर पीछे भूतकाल। तो वर्तमान में तो सारी चीजें हम खींच के ले आएंगे। अगर भविष्य में दी है तो उसको पीछे करके ले आएंगे, आगे पीछे करके ले आएंगे वर्तमान में। अगर जो पीछे दी है तो उसको आगे ले आएंगे, कैसे, खींच कर। तो भूत को ले आएंगे वर्तमान में, भविष्य को भी वर्तमान में लाएंगे, वर्तमान की बात होगी। तो वर्तमान की बात करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया जाए, ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो ये रहे सोनू, ये रहे मोनू। सर कुछ बता दीजिए, बता देता हूं। मान लो सोनू की उम्र क्या है, 20। सोनू की उम्र क्या है सर, 20 है, और सोनू की उम्र हो गई 20, और ये रहा मोनू 24। योग क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो, 20 24 4 और 4 44। तो दोनों संख्याओं का योग सर कितना है, 44 है। ये किसकी बात है, वर्तमान की। कह रहा है 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनका कितना होगा, 5 वर्ष बाद इनके उम्र का योग कितना होगा सर जी। इसमें भी 5 बढ़ेगा, इसमें भी 5 बढ़ेगा। क्यों, जब सोनू वर्तमान में 20 साल की है तो 5 साल के बाद 25 साल की हो जाएगी, और मोनू अभी 24 साल का है, तो अभी 24 साल का है तो 5 साल के कितने बाद हो जाएगा, 29 साल का। जब 29 साल का होगा, इसमें बढ़ा 5, इसमें बढ़ा 5, इसमें बढ़ा 5, तो ये 5 कितना बढ़ गया सर, 10 बढ़ गया, 10 बढ़ेगा। तो ये हो गया 4, और ये 4 है 5, ठीक होगा, ठीक है। अब ये कितना देखो, ये 20 25, क्यों बता रहा हूं, इसका एक लॉजिक है। 29, तो ये हमें डायरेक्ट ये करना ना पड़े, हम डायरेक्ट जोड़ दें कि दो संख्याओं का योग कितना बढ़ जाएगा सर, 10 बढ़ जाएगा। जब कब, जब 2 लोग हों, यही 3 लोग हों तो सब में तो 5 बढ़ेगा, यही 4 लोग हों तो सब में तो 5 बढ़ेगा, तो 20 बढ़ जाता है ना। अब समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। सर कुछ दूसरा भी बताओ, ये तो वर्तमान से भविष्य में गए, अब वर्तमान से या 5 वर्ष पहले या भूतकाल से भविष्य या वर्तमान में, चलो बता देता हूं। अब देखो नीरज है, कोई नीरज है और है धीरज भी है, नीरज रखो धीरज। तो नीरज है, और क्या बता दूं सर जी, नीरज की उम्र है 18 साल। 18 साल कब, 5 वर्ष पहले। ओहो, 5 वर्ष पहले नीरज कितने के थे सर, 18 के थे। अभी तो वर्तमान में कितने हो जाएंगे बताइए, वर्तमान में कितने हो जाएंगे सर, 5 वर्ष पहले 18 के थे, और ये धीरज है, धीरज को कुछ मान लो तो 20 मान लेता हूं। योग कितना हो जाएगा सर, योग हो जाएगा इनका 18 20 कितना हो जाएगा, 8 और ये 2 1 तो 1 3 38। वर्तमान में 5 वर्ष बाद की बात है, अब वर्तमान में इनमें भी 5 बढ़ेगा, इनमें भी 5 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 5 10, यानी 8 और ये 3 1 4 तो कितना बढ़ गया सर, 10 बढ़ गया। कब, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कर रहे हैं लेकिन बढ़ा रहे हैं 10, क्यों, इसमें भी 5 बढ़ेगा, इसमें भी 5 बढ़ेगा। और एक चीज आप ध्यान रखिए, देखिए यहां भी अंतर कितना है, 8 और 2 का अंतर है। यहां ये 5 जोड़ने के बाद 8 5 13 23 हो जाता, और ये 5 25 हो जाता। यहां भी देखो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। रीजनिंग का ये सवाल नहीं है, ये मैथ में भी आता है, रीजनिंग का भी पार्ट है ये, ठीक है। तो अंतर, कभी भी उम्र में अंतर, चाहे पैदा हो और चाहे मर रहे हो, तो अंतर ना बदलेगा, अंतर तो ना बदलेगा। फिर सवाल देखेंगे आपको ज्यादा मजा आएगा, समझ में भी ज्यादा आएगा। सवाल देखते हैं, सवाल आपने पढ़ लिया होगा ना वैसे,
देखो सवाल, पहला सवाल, एक पति तथा पत्नी के 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक नए बच्चे पैदा होने के बाद, अच्छा नया पैदा होने वाले बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है, बच्चे की वर्तमान आयु है, ओहो ओहो, मजा आ गया, तुर्राटे काटते हैं इसका। मैंने बोला योग बोला या इसको सिग्मा ही बोलता हूं, सिग्मा क्या, n बराबर क्या होता है सर, x होता है और n होता है, ये x बार होता है, तो योग बराबर सर औसत गुणे पदों की संख्या, युग्मों की संख्या, जो आप चाहो लिखो, ठीक बात है। तो मैं चाहता हूं क्या, हस्बैंड, H फॉर हस्बैंड यानी हैंडपंप, सॉरी हैंडपंप नहीं, हस्बैंड, H फॉर हस्बैंड, W फॉर वाइफ यानी हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी का उम्र का योग कैसे निकालेंगे सर, औसत में गुणा कर देंगे पदों की संख्या। तो औसत कितना दिया है सर, औसत दिया है कितना, औसत दिया है 27 है, कितने लोग हैं सर, 2 लोग हैं, तो 27 दूना 54, ठीक बात है। ये कब की बात हो रही है सर, 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, हमें तो वर्तमान में जाना है, तो 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, वर्तमान में खींच के लाने के लिए क्या 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 4 इसमें ऐड होगा, 4 इसमें ऐड होगा, लेकिन तो 4 इसमें ऐड करें, कितना हो जाएगा सर, वर्तमान में इनके आयु यानी H प्लस W बाय टकलू कितना हो जाएगा, H प्लस W बाय टकलू कितना हो जाएगा सर, 54 में 8 का गुणा कर दो, क्यों, अभी मैंने बताया है दोनों में 4 4 ऐड होंगे, तो 4 4 बेड़ा पार करो, कितना ऐड हो जाएगा सर, 8 4 12 यानी 62। अब रुक जाओ, क्या वर्तमान में आ गया, कौन, इनके उम्र का क्या योग आ गया, कहां, वर्तमान में सर 62 वर्ष। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, इसी में पढ़ो क्या है, पति पत्नी और एक नया बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, पहले तो बधाई दे दो इनको, बच्चा पैदा हो गया, बधाई देते हुए देखो अब कितने हो जाएंगे, अब ये भी वर्तमान का डाटा है, और वर्तमान में एक चीज और बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है सर, H प्लस W प्लस C फॉर चाइल्ड यानी कि बच्चा, यानी 3 लोग हो गए ना, 3 लोग हो गए, अब इसमें औसत दिया है 21 वर्ष, अब 3 लोग हो गए, औसत 21 है, तो 3 संख्याओं का योग यानी तीनों का मैंने बताया है, योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या, 3 लोग हैं, औसत 21 है, 3 लोग हैं, तो 3 एकम 3 ये 63 हो जाएगा, 63। ये भी वर्तमान में क्या दोनों को बराबर कर दें या घटा पिटा दें, बोलो। अब हमारे पास क्या है, ये 63 के बराबर है, ये 63 के बराबर है जी है। अब देखो H प्लस W का 62 है, तो H प्लस W यहां लिखा है, यही इसको चिपका दो, H प्लस W की वैल्यू कितनी है सर, 62 है, तो यहां 62 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, तो लिख दो 62, H प्लस W की जगह कितना लिख दें, 62 लिख देते हैं, तो 62 लिख दिए। अब C की वैल्यू नहीं निकल के आ गई, 63 माइनस 62 बराबर 1, क्यों, C को इधर रहने देते हैं और ये 62 उधर लेके चले जाते, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आंसर 1 वर्ष। पहला सवाल था, मजेदार बोलो, कैसे चल रहा है बताओ, मजा आ रहा, आपको आ रहा होगा, आप आराम से पंखे में बैठ सकते हैं, लेकिन मैं तो भैया कैसे, पंखा चलाऊंगा तो खरर खरर की आवाज आएगी आपके माइक में, अगर हेडफोन लगाए होंगे तो इरिटेट हो जाएंगे, इसलिए पंखा भी नहीं चला सकता, एसी लगवा सकता हूं लेकिन अभी नहीं लगवाना चाहता, कुछ थोड़ा सा अपडेट चल रहा है, यानी मैं सोच रहा हूं पहले डिजिटल बोर्ड ले लें, क्योंकि ठंडी आ रही है, एसी बाद में लगवा लेंगे, डिजिटल बोर्ड ले लें, 2-2.5 लाख का खर्चा है, देखते हैं। एक था, दूसरा चलते हैं,
5 वर्ष पहले पी क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष थी एवं 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की आयु 20 वर्ष थी, तो पी की वर्तमान आयु बताओ। ओहो, औसत नहीं दिया इसमें, औसत नहीं दिया है, वर्तमान दिया है, औसत दिया 25 वर्ष थी। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष लिख दो भैया, जैसा सवाल 5 वर्ष पहले P प्लस Q प्लस R, मैंने बोला है संख्याओं का योग किसके बराबर होता है? औसत गुणे कितने पद हैं, कितने युग्म हैं, उसके बराबर। तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा सर? औसत इनका कितना दिया है सर? 25 दिया है, 25 दिया है। ये संख्याएं कितनी है सर? 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 संख्याओं का योग निकल के आएगा 25 से 75। 25 से 75। अब बताओ, हमें तो वर्तमान में आना है, क्यों? भूतो न भविष्यो, वर्तमान की बात करूंगा, तो वर्तमान में आ जाओ। तो 75, इसमें 5 बढ़ेगा, इसमें 5 बढ़ेगा, इसमें 5 बढ़ेगा, डायरेक्ट क्या बढ़ा दें? 5 3 15 बढ़ा दीजिए, 15 बढ़ा दो सर। 5 5 10, 7 1 8 1 9, ये 90 हो जाएगा। अब 3 संख्याओं का योग कितना हो गया सर? पी क्यू आर 3 संख्याओं का योग हो गया 90 हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है? दूसरा कंडीशन दिया है 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की वैल्यू क्या थी? क्यू तथा आर की वैल्यू क्या थी? इसको बिगाड़ दो, थोड़ा रहने दें, थोड़ा छोटा लिख दें। P प्लस क्यू प्लस आर कितना आ गया सर? ये 90 आ गया। इसको ब्रैकेट में बंद करो, बॉक्स में बंद करो। अब दूसरी बात क्या? 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो 7 वर्ष पहले, ये कंडीशन एक था। अब दूसरा है 7 वर्ष पहले तुम्हें करा है कितने गिले, इतने दिन कहाँ थे, इतने दिन बाद मिले, तो वही 7 वर्ष बाद मिल रहे। तो 7 वर्ष पहले की बात है, यानी अब 7 वर्ष पहले क्या था? क्यू तथा आर। मुझे तुमसे हैं कितने गिले, इतने दिन तुम बाद मिले, तुमने क्या किया? कुछ नहीं किया, पढ़ाई कर रहे थे, समझे? फालतू का टेंशन ले लेती हैं। क्या किया? पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, सक्सेस हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वही घास छोड़ोगे, है ना? फिर गाना नहीं काम चलेगा। देखो 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले ये रहा क्यू प्लस आर, मार दो, कर दो बेड़ा पार। एवरेज कितना है सर? 20 है। कितनी संख्याओं का? 2, क्यों 1 और 2, तो औसत निकल के आएगा 20 दूना 40 हो जाएगा। 20 दूना 40 हो गया सर। क्यू और आर, मुझे तो वर्तमान में जाना है, वर्तमान में। ये 7 बढ़ेगा, ये भी 7 बढ़ेगा, तो डायरेक्ट क्या 14 बढ़ा दो इसमें। 7 वर्ष पहले है, वर्तमान में आ जाओ भैया, वर्तमान में। तो वर्तमान में कितना सर? 14 बढ़ा दें क्या डायरेक्ट? सर बढ़ा दीजिए, तो 14 बढ़ा दो, क्यों? दोनों लोग में साथ साथ बढ़ेगा, तो 4, ये 5 1 4। अब ये क्यू प्लस आर बराबर हो गया 54। अब हो गया आपका बेड़ा पार। क्यू प्लस आर, यहां भी क्यू प्लस आर है, इसको उठा करके यहां चिपका दो, इसको उठा करके वहां चिपका दो, आंसर आ जाएगा। क्यों? ये रहा P, Q प्लस आर की वैल्यू 54 है, ये 90 के बराबर है। अब P की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, और यहां बचा 8 में से 5 गया 3, 36। P की ही वैल्यू पूछ रही है, P की ही पूछ रहा है, P की पूछ रहा है। ये दो था। कैसा लगा बताइए? मजा आया कि नहीं? मजा आया? मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए। फील नहीं होने दूंगा, बोर तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा, है ना? क्योंकि जिसकी मस्ती है जिंदगी, क्या है, एक ऐसा शायर है कि जिसकी मस्ती है जिंदा, उसकी हस्ती है जिंदा। तो मस्ती को जिंदा रखो, अपने हस्ती को जिंदा रखो। हस्ती मतलब आप जिंदा हो कि नहीं? ठीक है, तो बताओ। हंसी खुशी से पढ़ते रहेंगे, फील बिल्कुल नहीं होने देंगे, स्ट्रेस लेने वाली कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ हूं। ठीक, तो 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु क्या है? 3 वर्ष है। अच्छा, 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। ठीक।
आ जाओ, सवाल पढ़ लिया होगा तो सवाल पे चलते हैं। 3 वर्ष पूर्व, कितना, 3 वर्ष पूर्व कितना था, कितने लोग थे सर, 5 लोग थे, 5 लोग थे और उनका हो जाएगा 17 गुणे 5, क्यों, ये रहा औसत, ये रहा 5, क्यों, संख्याओं का गुणा करते हैं तो 17 85। सिग्मा 5 कितना आ गया सर, 85 आ गया, सिग्मा 5 आ गया 85। अब क्या करें, अब हमें आना है वर्तमान में, वर्तमान में आना है जी, आना है तो 3 वर्ष पूर्व कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो हर में 3 3 बढ़ेगा, सब में 3 3 प्रत्येक में 3 3 बढ़ेगा, तो 5 3 15 बढ़ा दो, इसमें 15 बढ़ा दो तो 5 10 हो गया, 8 9 1 10 का। अब सिग्मा 5 वर्तमान में कितना हो गया, यानी 5 संख्याओं का योग वर्तमान में कितना हो गया सर, 100 हो गया, 100 हो गया। अब क्या कह रहा है, किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, ओहो, एक बच्चे की जन्म के बाद, एक बच्चे के जन्म के बाद उतनी ही क्या औसत आयु बरकरार है, तो कितने लोग हो जाएंगे सर, इस सिग्मा 5 तो ठीक बात है, ये तो 5 संख्याओं का योग है और सिग्मा 5 लिख दो, एक बच्चा भी आ गया, तो बच्चे के लिए मैंने सी वर्ड ले लिया, सी फॉर चाइल्ड। अब कितना हो गया, औसत आयु उतनी ही है, लेकिन औसत आयु उतनी है, ये औसत था ना, ये औसत था, औसत उतना ही है, लेकिन अब लोग बढ़ गए, ये तो 5 थे, एक हो गया 6, यानी 5 1 6, तो ये 17 छक्का 102। जब मैं 5 में पढ़ाई करता था तो मास्टर मुझसे यही पूछता था, ऐसे फुट का सवाल, 19 छक्का बताओ, 17 छक्का बताओ, ऐसे, इसलिए मुझको ऐसे याद है बहुत तेज, तो 17 छक्का 102, ठीक है। कितने लोग हैं सर जी, कितने लोग, अब तो 6 लोग हो गए, ये तो औसत था, औसत परिवर्तित हुआ ही नहीं है, जब औसत परिवर्तित हुआ नहीं है तो ये 6 लोगों का, 6 संख्याओं का योग क्या, बच्चे की बता दो, इसमें से किसको घटा दो, ये कितना है सर, ये तो 5 की वैल्यू है, इसमें से घटा देते हैं, सिग्मा 5 घटा दो, ये बचेगा, ये सी बचेगा, तो बच्चे की यहां से घटा दोगे तो 100 घटा दो, घटा दो सर 2, तो बच्चे की उम्र आ जाएगी 2 वर्ष। बच्चा कितने साल का है, 2 वर्ष का है, अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, यानी दूध पीने वाला बच्चा है, बच्चा आलू, उनको जानते हो, क्या नाम उनका, जैकी साहब, जैकी साहब, उनका एक डायलॉग बड़ा अच्छा है, बच्चा आलू, तू मेरा बच्चा, तू मेरा बच्चा, सारे बच्चे बच्चे। अब आते हैं 4 पे, फिर से पढ़ो भैया, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है, तो आर बड़ी आयु कितनी होगी, आर बड़ी आयु कितनी योग, कैसे लगेगा बताओ, कोई जुगाड़ तो बता दो, कोई जुगाड़ तो बता दो भैया, पी क्यू आर औसत आयु आर है, सवाल ने कहा है P है और Q है, R है, इनकी औसत आयु R के बराबर लो, औसत आयु क्या है, R आयु R, अच्छा औसत आयु R से 5 अधिक है, ये लो 5 अधिक कर दिया, लेकिन अब भैया ये तो भी मैंने बोला है संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, जितना औसत दिया होता है और जितनी संख्याएं होती हैं वो सिग्मा n के बराबर होती हैं, ये क्या होता है, संख्याओं का योग बराबर सर औसत, औसत गुणे पदों की संख्या, बस वही लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसके बराबर है सर, कितनी संख्या है, 1 2 3, तो ये हो गया औसत, ये कितनी संख्याएं हो गई वो पद। अब यहां से कुछ निकल के आएगा जी, निकल के आएगा यहां से, P लिख दो प्लस Q लिख दो प्लस R लिख दो, ये 3 R हो जाएगा और ये प्लस 5 15 हो जाएगा, 3 बचे 15, 3 बटे 15, 1 बटे 15 होगा। अब आगे टलो, आगे टल देते हैं, ये बाबू टोना वाले ऐसे बात करते हैं, बाबू सोना वाले कैसे, बाबू टाना टाया कि नहीं टाना, भैया क्या करोगे, आओ बना दो, बाबू ठोना ठाना ठाया कि नहीं ठाया, आओ इतना ही फिक्र है, आओ बनाओ या टिफिन भिजवाओ, रहती हैं 300 किलोमीटर दूर, बाबू ठोना खाना खाया कि नहीं खाया, आओ बनाओ खाओ। तो देखो P प्लस Q, और ये देखो इसको इधर लेके आएंगे या उधर लेके चले जाओ तो एक घट जाएगा,
एक घट जाएगा कि नहीं, तो P प्लस Q क्या हो जाएगा, ये R उधर गया तो ये R प्लस में है, उधर हो जाएगा तो माइनस में, यानी 2R हो जाएगा प्लस। क्या क्या है, ये 3 था, एक उधर जाएगा माइनस में, तो घटा दिया है, घटा दिया है। ठीक है, अब सवाल को फिर से पढ़ता हूं। P और Q की आयु मिलाकर 39 वर्ष है। P और Q, PQ यानी 39 वर्ष है, तो ये 39 हो गया 2R प्लस 15। R इधर रहने दो, उसको घटा दो, तो 39 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 2R। From here we can get the value of R. From here we can get the value of R. What will be the answer of R? घटा दो, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से गया, it is going to be equal to R. काट दो, 2 से 1 2। R की वैल्यू क्या आ गई सर, R की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 12 12, वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 12, तो 12 आ गया। R तो R बड़ी आयु कितनी, R की वैल्यू पूछ रहा है, हो गया R का आंसर। R का आंसर 12 वर्ष, आंसर कितना 12 वर्ष। R की बड़ी आयु पूछ रहा है क्या, हमें तुमसे हैं कितने गिले, इतने दिन तुम बाद मिले। अब देखो 5वां सवाल। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। इसमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांच की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, बताओ। कितने लोग हैं, 5 वर्ष पहले 4 लड़के हैं, तो 4 ठीक है, सिग्मा 4 इक्वल टू, कब की बात है, 5 वर्ष पहले। ये कब की बात है सर, 5 वर्ष पहले क्या था, सिग्मा 4 इक्वल टू कितना था, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, उनकी नहीं 4 लोग हैं, 5 वर्ष पहले 9 वर्ष था, तो एवरेज गुणे कितने हैं, 4 लोग, एवरेज x बार इंटू n, सिग्मा n। इसको हमेशा रामबाण की तरह याद रखो। तो 9 चौक 36, यानी सिग्मा 4 की वैल्यू कितनी है, 36 वर्ष है। लेकिन है क्या, नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। ओहो, 4 वर्ष तो पहले तो इनको वर्तमान में ले आओ। ये 5 वर्ष की बात है, कितने लड़के हैं सर, 4, तो 5 चौक 20 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 20, क्यों, अभी मैंने बताया सारा, तो 6 बढ़ा दो, ये 3 2 3 2 5 56। सिग्मा 4 कब सर, वर्तमान में कितना हो गया सर, 56 के बराबर हो गया। अब जो पूछ रहा है उसको जवाब देते हैं। कारण इन 5 वर्तमान में 15 वर्ष हो गई, तब मतलब नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। 4 लोग थे, 1 लोग बढ़ गए, तो सिग्मा 4 में कितना जोड़ दें सर, 1 जोड़ दें, तो हो जाएगा सिग्मा 5। अब ये 5 संख्याओं का योग निकलेगा कैसे, बताइए, अब कैसे निकलेगा, नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन 5 की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 15 वर्ष। औसत बदल गया, क्या पहले था 9, अब ये जो नया लड़का शामिल हुआ ये वाला इसकी वजह से औसत बदल गया, कितना हो गया 15। कितने लोग हो गए सर, कितने लोग हो गए, 5 लोग, 5, तो अब 15 25 75। सवाल क्या है, तो ये जो नया लड़का आया है उसका उम्र कितना है, तो सर जी ये हो गया सिग्मा 5, ये सिग्मा 5, ये सिग्मा 4, घटा दो, सिग्मा 4 आ जाएगा सिग्मा 1, यानी उस एक लड़के का उम्र कितना आ जाएगा, ये है हमारे पास 75, ये है 75, ये है 56, तो 15 में से 6 गया तो 9, अब यहां कुछ बचा क्या, 19 साल, 19 साल आंसर होगा, 19 साल आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पार्ट और बचता है, और इसमें इसी लेक्चर में खत्म करना है, ठीक है। अगला जो देखेंगे इसमें मैंने आपको बताया एज रिलेटेड, पहले तो संख्या पे आधारित हमने देख लिया। अब जो इसमें देखने वाले हैं टाइप थर्ड, क्या है टाइप थर्ड। अब सर जी 3rd नंबर भी है, मैंने बताया था 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो जो है ये विविध, इसका नाम है विविध, यानी जो छोटा उटा है उसको इसमें कवर कर लो, ठीक है। देखते हैं, पहला सवाल है आपका,
पहला सवाल क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ओहो, गर्दा मचाओ। पहले बताओ सिग्मा यस, सिग्मा 10, सॉरी एस नहीं, सिग्मा 10 यानी कितना, 10 पारियों की संख्या पूछ रहा है, तो 10 पारियों का योग जितना रन उन्होंने बनाया है, कितना बनाया है टोटल, कैसे पता चल जाएगा सर, औसत से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, जितनी पारी उन्होंने खेल रखी है, तो 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 320। 10 पारियों में जितने रन बनाए हैं उतना निकल के आ गया। कैसे निकाला, औसत गुणे जितनी पारी खेली है उतना। अब अगली पारी क्या करे, 32 था, ठीक। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, तो 4 कितने, 32 पहले था, इसमें कितना बढ़ जाए सर, 4 बढ़ जाए, तो 32 में 4 जोड़ दो तो 32 4 36 हो जाए। अब कितना, ये 10 था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा सर, 1 बढ़ जाएगा, 10 में 1 बढ़ जाएगा, क्यों सर, 10 तो खेल चुका है, लेकिन 1 बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा 11 हो जाएगा, सिग्मा 11 ऐसे लिखा दें, दूसरा लिखा, इसमें मान लो पारी पी फार पारी पी लिख देता, एक पारी खेली, तो अब क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा 10 प्लस पी दैट इज इक्वल टू 36। ये कितने पारी होंगे, एक तो 10 तो खेला ही है, एक नई पारी, तो 10 1 11, कितनी पारी हो जाएगी, 11 पारी हो जाएंगी। किसके, 11 पारियों में उसने कितने रन बनाए हैं सर, औसत में जितनी पारियां खेली हैं उसका गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा। सर कितनी पारियां हो गई, 11, क्यों, ये 10 और 1 11, 10 पहले खेल रखी थी, एक तो 10 1 11। अब यहां से 360 11 छक्का 66 11 आते हैं 33 और 6 36 39 396। मौसम बदल रहा है, गड़बड़ हो गया है कुछ। ये नीतीश जी को सर्दी हो गई है, और वो तो है टेक्निकल स्टाफ, उनके बगल मुझे बैठना ही पड़ता है कुछ ना कुछ बताने के लिए, तो हो जाता है गड़बड़, सिर्फ बैठते हैं, है ना। तो ये देखो 10 पी यानी सिग्मा 10 की वैल्यू क्या है सर, 320 है, तो 320 यहां रख देता हूं, प्लस पी किसके बराबर है, 396, तो यहां से पी की वैल्यू 396 और ये 320 को हटा दो, क्या देगा, 6 से 0 गया और 9 में से 2 गया, कितना बचे, 7 76। तो जो अगली चौथी 11वीं पारी उसने खेली है, कितना रन बनाया है सर, 76 रन बनाए, आंसर हो जाएगा 76 इसका आंसर होगा, ठीक। लिख चुके, दूसरा देखो कुछ सुना दिया जाए आपको, बोर हो गए होंगे इतनी देर से, क्लास चल रही है नहीं। सादा भी था बेजुबान भी था, कुछ मगर इसके दरमियान भी था। सादा भी था बेजुबान भी था, कुछ मगर इसके दरमियान भी था। मेरी हर गुफ्तगू जमी से रही है, मेरी हर गुफ्तगू जमी से रही है, गुफ्तगू मतलब जो खुसर खुसर बात करते हो, मेरी हर गुफ्तगू जमी से रही है, तो फुर्सत में ये आसमान भी था। यूं मेरी हर गुफ्तगू जमी से रही है, यूं तो फुर्सत में आसमान भी था। जब नतीजा सुनाया लोगों ने तब लगा मेरा इम्तिहान भी था। जब नतीजा सुनाया लोगों ने तब लगा मेरा इम्तिहान भी था। जब मेरे पांव से जमीन खिसकी तब लगा सर पे आसमान भी था। तो सर पे आसमान कब होता है, आपके माता अपने सर पे किसका छाया, माता पिता का छाया रहता है ना, तो वो आसमान की तरह ही काम करता है। तो अपने माता पिता के किसके उम्मीदों पे खरा उतरना है। कैसे सर, मेहनत करेंगे, सरकारी नौकरी ले लेंगे, फिर क्या, बल्ले 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 आए।
सवाल देखते हैं दूसरा। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी है। तदनुसार उसका नया औसत कितना होगा? सर उसने कितनी पारी खेल ली है? 11 पारियां खेली है, तो 11 पारियों में उसने एवरेज पता नहीं है, तो मैंने एवरेज को ए लिख दिया। सर अब 11 पारियों का योग निकल के आ गया। क्या है सर? योग है। ये 11 पारियों का योग है। अब क्या करें? कह रहा है उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए, तो सिग्मा 11 लिखा रहने देते हैं, क्यों? ये संख्याओं का योग है। इसमें एक बारी उसने 12वीं खेली, उसमें कितना रन बना दिया? सर 120 रन बना दिया। अब कितनी पारियां हो गई सर? 11 तो ये थी, और एक और पारी खेली, उसमें 120 रन बना दिए। अब हो गए, तो औसत बदल गया। अपने औसत में 5 रन की वृद्धि होगी, तो औसत मैंने माना ये था। अब जब ए औसत था, इसमें 5 रन बढ़ा दो। अब पारियां कितनी है सर? 11 तो एक ये 12, तो 12 पारियां हो गई। 12 पारियां हो गई जी। इसकी वैल्यू सिग्मा 11 की वैल्यू a इंटू 11 है। ऊपर देखो, पीछे तो देखो, पीछे नहीं ऊपर देखो। तो 11 है, a 11 है, यानी गुणे में है, प्लस 120 यहां से 12 गुणे ए, 12 हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा। यहां 11 है, यहां 12 है, इसको उठा के इधर लेके जाते हैं, इसको उठा करके, तो 120 में से 60 जाएगा 60, और ये 12 ए में से 11 ए घट जाएगा, ये आ जाएगा ए, यानी ए की वैल्यू आ गई 60। ए की वैल्यू 60 आ गई जी, आ गई। लेकिन वो पूछ रहा है क्या? नया औसत। तो नया औसत तो सर ये है। ए तो पुराना जमाना था, ये पुराना, तो नया है, तो नया सर जोड़ दो, ए में 5 जोड़ दो, तो 60 में प्लस 5 कर दोगे 65 आ जाएगा। ये नया वाला है, ये नया। बताइए समझ में आया कि मजा आ गया कि नहीं? बताइए कैसा चल रहा है? अगर एक बार में ही आप लेक्चर ना देख पाए तो कोई बात नहीं, बार बार लगातार, ठीक है, बार बार लगातार देखना है, जब तक सफल ना हो जाओ ना, गर्दा मचाओ। तीसरा देखेंगे, 20 व्यक्तियों की औसत आय ₹400 है, और 25 दूसरे व्यक्तियों की औसत आय, 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है, और 25 दूसरे व्यक्तियों की औसत आय 2500 है, तो पूरे समूह की औसत आय क्या होगी? ठीक है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए मैं बता रहा हूं क्या होता है। A1 Y1 प्लस A2 Y2 टोटल ए क्या होगा सर? A1 प्लस A2 होगा। डर गए क्या? डर गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूं, अभी नहीं डरेंगे आप। x बार 1 वाला और ये A1, x बार 2 वाला और ये A2। अभी भी डर गए? अगर अभी भी डर गए कोई बात नहीं, डर खत्म कर दे रहा हूं, N1 लिख दो और N2 लिख दो। डरो ना। अब समझ में आ गया होगा। जब हमें एक का निकाल लेते हैं तो इतना था, अभी कई सारे हो जाए चाहे जितने हो, एक साथ निकल के आ जाएगा, और ये ए जो है ना, ए जो दिया है इसको n लिख देता। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसा ही उल्लू बना रहा था मैं आपको। तो N1 हो गया प्लस N2 हो गया जी, हो गया। ऐसे डरा देता हूं मैं कभी कभी। ये हो गया जी, हो गया। ये जो टोटल वैल्यू है ये क्या, ये आपने देख रखा है, पीछे मैंने कई बार बता दिया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब इतना समझ गए तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब देखो, कह रहा 20 व्यक्तियों का औसत आय 4000 है, तो 20 लिख दो, 4000 औसत आय ना, तो ठीक है 4000, क्यों S बार में लिखा हूं। अरे यार कभी कभी सही चलता है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। औसत आय कितनी सर? 4000 है। कितने की? 20 की। नंबर बोल रहा हूं, x बार n, याद है? बता दिया। और अगले में सर 25 है, 2500 है ब्रो, और ब्रो 2500 है। टोटल कितने? 20 और ये 25, तो 20 25 45।
एक्स बार काटेंगे पीटेंगे आंसर आ जाएगा, काटने पीटते कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। इसको एक बार जोड़ के तो 25 25 625 और 4 दूनी 8 काट दोगे, आंसर जो भी आपका आएगा वही आंसर होगा। आप खुद से करेंगे, इतना तो मैथ जानते हैं ना। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आंसर बताने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं। ठीक है, कि नहीं आया सब नंबर लिख देना है, क्वेश्चन टाइप लिख देना है, कौन सा एज रिलेटेड या विविध यानी मिसलेनियस वाला। ठीक है, अगला सवाल, एक कक्षा में कुल 70 छात्र हैं तो 26 लड़कियों का औसत वजन 28 किलोग्राम है तथा बचे हुए विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। सभी 70 विद्यार्थियों का औसत वजन किलोग्राम में क्या होगा? क्या वैसे ही सवाल है? क्या वैसा ही सवाल है जैसा मैंने अभी बताया है? एक साथ में आप कर सकते हैं, अगर वैसा नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है? एक बार तो आप क्या मैंने बोला है सिग्मा एन, ये क्या है, इस फार्मूले को आप है ना पी जाओ, गो टू के एक्स बार इंटू एन, इसको हमेशा याद रखो, इसलिए मैं बार बार लिख देता हूं कि भूलो ना, छप जाए आपके दिमाग में। तो क्या पहले 26, टोटल 70 है लेकिन मैं 26 की बात कर रहा हूं पहले। तो 26 लड़कियों का औसत वजन है 28, तो वजन यानी औसत, फिर कितने लोग हैं 26 है। दूसरी बात इसको कर दो, टोटल 26 लड़कियों का वजन आ जाएगा। कैसे करोगे? कैसे करोगे बताइए? इसको करने के लिए जुगाड़ बताता हूं। वैसे तो गुणा कर सकते हैं आप, वो थोड़ा पुराना है। 26 में इसका कर दो, ये 20 के करीब है, 20 से ज्यादा है, या तो 30 बना लो इसको, या तो 20 कर दो। तो 20 हमें लगता है कि गुणा करने में ज्यादा होगा, तो मैं करता हूं, ये 20 लिख दिया मैंने, 20 प्लस 8 में, तो 26 दूना 52, ये हो जाएगा 520, और 26 अट्ठे कितना हो जाएगा बताइए? 26 अट्ठे हो जाएगा 168, 8 से 48 नहीं करते हैं तो उस तरह गुणा करके। अब आपका हो जाएगा ये 8, ये 6 2 8 5 1 6 7, ये 8 हो गया 0 8, और ये 6 2 8 और 5 1 6, 688। छः दूनी 12, 26 दूना 52 होता है। इसको आप कैसे करेंगे? सिग्मा क्या निकाल लेना है आपको, मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है। एक्स बार लिख देना, कितनी संख्या है 70, टोटल 70 का टोटल कुछ ऐसा पिछले जो मैंने बताया उसको कर लेना। ठीक है, तो कितना है 26 लड़कियां हैं, इनका औसत 28 है सर, 28 और कितना है, और कितना है 26 लड़कियों का वजन 28 है, तो ये 26 लड़कियां हो गई, प्लस कितना बचे हुए छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है, तो 70 में से निकाल दो, 70 में से 28 नहीं 26 निकाल दोगे तो 26 निकाल दो, 26 लड़के 10 में से 6 गया 4, और ये बचा 5 में से 6 में से 2 गया 4, तो कितना बचे 44 लोग बचे, 44 लोग बचे ना, तो 35 उनका योग है और 44। ये कुछ पीछे की तरह हो गया पिछला सवाल, इसका भी आंसर आप देंगे। कट्टम पेस्टम बचा दो, जो आंसर आ जाएगा वही आपका जवाब हो जाएगा, जो आंसर आ जाएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। 28 26 दूना 52, यही आंसर आपका हो जाएगा, जो आएगा करके देख लीजिएगा। नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला सवाल, 24 छात्रों का एक कक्षा में औसत आयु 20 वर्ष है। एक अध्यापक के आ जाने से कक्षा में औसत आयु से बढ़ जाती है 2 वर्ष से, 2 से बढ़ जाती है, अध्यापक की आयु 5 वर्ष तक। सवाल पढ़ लिया, अब सवाल आंसर। इसको करना कैसे है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 25 26 20 वर्ष, औसत आयु कितनी है 20 है, ठीक 20 है। 20 छात्रों का एक
24 छात्रों का एक कक्षा में औसत आयु 20 वर्ष है। एक अध्यापक के आ जाने से कक्षा में औसत आयु 2 से बढ़ जाती है। अब देखो कितने लोग हैं सर? 24 लोग हैं। एक लोग और आ गए सर। कितने लोग आ गए? एक लोग। कौन? अध्यापक। अब कितने हो गए सर? 25 लोग। ये क्या है सर? औसत है। ऐसे करेंगे इस सवाल को, ऐसे। औसत ये है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। तो छेड़खानी किसके साथ होगी? 25 के साथ होगी। 25 के साथ होगी तो इसके एक अध्यापक आ जाने से कितना बढ़ गया सर? ये 2 बढ़ गया। जो औसत था वो 2 बढ़ गया। तो कितने लोग नहीं, अध्यापक की आयु कितनी थी? अध्यापक की आयु कितनी सर? बताओ। 20 है और औसत में 2 बढ़ा। देखो हम क्या है, 5 लोग जोड़ रहे हैं, 5 लोगों का योग जोड़ रहे हैं। तो जब सब में 2 बढ़ेगा तभी तो औसत 2 बढ़ेगा। जब सब में 2 बढ़ेगा, मैंने बोला था खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है, तो 25 लोग थे। जब इनमें सब में 2 बढ़ जाता तो कितना होता? औसत में जब कोई जितनी भी संख्या दी है ना, उसमें या तो जुड़ेगा कोई संख्या, अगर बराबर जुड़ा है तो औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। अगर 10 बढ़ रहा है तो 10 बढ़ जाएगा, यानी सब में 10 बढ़ा होगा तो बढ़ा। अगर गुणा कर रहे हैं तो गुणे में जितनी संख्याओं में अगर गुणा हो रहा है तो औसत में भी उसी संख्या का गुणा हो जाएगा। अगर सारी संख्याओं में भाग हो रहा है, सारी संख्याओं में किसी संख्या का भाग हो रहा है, तो जो औसत आएगा उसमें भी उसी संख्या का भाग हो जाएगा। बात समझ में? अगर आई है तो इसका जवाब सुनो। औसत कितना है सर? 20 का है। 20 का है। अब सब में बढ़ा होगा ना तो 2। जब सब में बढ़ा होगा तभी तो टोटल कुछ गड़बड़ी होगी यहां पे। तो सब 25 लोग हो गए। पहले 24 थे, अभी 25 लोग हो गए। जब 25 लोग हो गए तो सबका बढ़ा दो 2, तो बढ़ा दो तो 25 दूना 50 हो गया। अब सर ये 20 और ये 50, ये 20 और ये 50 कितना हो गया सर? 70 हो गया। 70 हो गया। तो जो मास्टर साहब आए हैं, यानी जो अध्यापक आए हैं, उनकी एज क्या है सर? जवाब हो जाएगा 70 वर्ष। समझ में आ गया? ना आया हो तो बता दीजिए। तो जब बता देंगे तो हम आंसर फिर से बता देंगे आपको, और दूसरे जुगाड़ से बताएंगे। एक सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं। जो तरीका सरल है, मुझे लगता है कि आपको वही बता रहा हूं, है ना। ज्यादा बता देंगे, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर क्या, सब गड़बड़ ही है। आगे सवाल देखें। आगे सवाल देखा जाए। 3 4 5 6 छठा सवाल। 20 छात्रों का एक कक्षा जिसकी औसत आयु 30 वर्ष है। 35 वर्ष के एक छात्र के जाने और एक अन्य छात्र के कक्षा में आने पर औसत 0.5 वर्ष बढ़ जाता है। सवाल पढ़ लिया। तो आने वाले छात्र की आयु वर्ष बता दो, वर्ष में बताना है। ठीक है, तो पहला तरीका जो अभी हमने सीखा है, क्या सीखा है सर? औसत आयु 35 वर्ष का एक छात्र के जाने से 35 वर्ष वाला छात्र चला गया है। फिर क्या, कितने छात्र टोटल थे सर? 20 छात्र थे। 20 छात्र थे। तो 20 छात्र थे। एक छात्र जिसकी औसत आयु 30 वर्ष है, 35 वर्ष के एक छात्र के जाने और एक अन्य छात्र के कक्षा पर आने पर औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो 35 वर्ष का वो लड़का था जो चला गया, अगर यही 20 में कितना बढ़ जाता था? 0.5। एक लड़का गया है, एक लड़का आया है। तो जो गया है 35 वर्ष का था। अब टोटल 20 थे, एक चला गया, फिर 19 बचा, एक आ गया, फिर से 20 हो गया। यानी तो संख्या में तो कोई अंतर नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। तो ये 20 और ये इसमें कर दे तो 5 दूनी 10, ये 10 बढ़ा। 10 यानी कि 1 है ना, 5 दूनी 10, 10 यानी कि कितना? 20 पंचे 100 होता है और 100 से 10। ठीक है, ये कितना बढ़ जाएगा सर? 10 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 35 10 45। ये पहला तरीका। सर समझ में नहीं आया? सर समझ में आया नहीं तो क्या सर दूसरा तरीका भी बता दो? बता दे रहा हूं। तो उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो ऐसे चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा लियो। दूसरा तरीका भी बता रहा, वो सरल
होगा आपके लिए। क्यों? आप तो उसी की आदी हो गए हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, आना जाना है तो मैंने मान लिया कि 19 छात्र थे, एक आएगा दूसरा जाएगा, इसलिए मैंने मान लिया कि 19 छात्र थे, एक पर्सन आ गया, एक पर्सन एक स्टूडेंट आ गया। अब कितना है औसत? सर 30 का औसत है, अभी भी 20 ही लिखा हुआ है। एक चले गए हैं, एक आ गए हैं, तो जो 19 प्लस मैंने पी लिख दिया। क्यों? ये भाई साहब ना अभी भाग जाएंगे, इसलिए मैंने इनको अलग लिख दिया है। तो 19 प्लस पी लिख दिया है, अभी ये भाग जाएंगे, इसलिए मैंने इनको ऐसा लिख दिया है। अब देखो 30 है, अभी संख्या कितनी है सर? 20 की है। 19 और 1 20, तो 20 है। औसत योग बराबर क्या होता है सर? x बार इंटू n। x बार औसत गुणे संख्या, पदों की संख्या, 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। तो 19 प्लस p बराबर 600 हो गया। अब ये सिग्मा 19 है। क्यों भैया? जोड़ रहे हैं। अब देखो, एक अन्य छात्र के कक्षा में आने पर औसत बढ़ जाता है 0.5, और एक चीज सवाल में दिया हुआ है, जो ये p है ना, जो p है वो भाग जाएगा, यानी p की वैल्यू दी हुई है, p की वैल्यू है 35, तो p की वैल्यू है 19 है, और ये 35 लिख दो, ये किसके बराबर सर? 600 के। तो सिग्मा 19 बराबर निकल के आ जाएगा 600 में से 35 घटा दो, ये आ जाएगा, ये 65 होगा, तो 565। सिग्मा 19 की वैल्यू आ गई सर, 19 की सिग्मा 19 यानी 19 संख्याओं का योग कितना आ गया सर? 565 आ गया। अब क्या करें? कह रहा एक भाई साहब आ जा रहे हैं, पी वाले तो निकल लिए, पी जब निकल गया, पी जब निकल गया तो बचा कितना सर? 565 बचा। अब क्या बता दें, अब एक साथी और आ जा रहे हैं, तो सिग्मा 19 तो है, एक पी गए, एक क्यू आ गए, तो अब संख्या बढ़ गई, औसत 30 था, अब 30 नहीं रहा, 30.5 हो गया। क्यों? अब तो 0 पॉइंट बढ़ेगा, ये 30 ना, 30 में बढ़ा कितना सर? 0.5 बढ़ गया, अब ये हो गया 30.5 औसत, ये औसत ही था, औसत। तो 30.5 हो गया। अब भी कितने लोग हैं सर? 19 1 20 ही लोग हैं, एक गया एक है, अब कितने लोग हैं सर? उतने ही लोग हैं। क्या करते हैं? 31/2 लिख दें क्या? 31 नहीं, 61। 30 दूना 60 होता है, कैलकुलेशन इजी बनाने के, 30 दूना 60 होता है, 5 दूनी, इसको 61/2 लिख दे रहा हूं, 61/2 लिख देता हूं, इसको 20 लिख देता हूं, 2 से कट जाएगा, ये आएगा 610। तो 19, ये 610 आ गया, इतना गायब करता हूं, कितना आ गया सर? 610। हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा 19 प्लस Q बराबर 610। जो शॉर्ट ट्रिक से करना चाहे पीछे वाले से, जो नहीं समझ में आता है वो इस तरीके से जाएंगे, आंसर ले आएंगे। सिग्मा 19 की वैल्यू हमें मालूम है, अभी तो निकाला था, सिग्मा 19 की वैल्यू अभी निकाला था 565, तो Q बराबर, ये सिग्मा 19 उधर लेके जाएंगे, तो 610 में से 565 घटा दो, 45 आंसर आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो 45, क्या फिर से 45 आ गया? जी आ गया। ये छठा था, सातवां भी देख लेते हैं। 8 संख्याओं का औसत 27 है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत कितना होगा? मैंने बोला है, अच्छा बताओ, रूल बता देता हूं, कुछ रूल्स मैंने बोल भी दिया है लेकिन बता देता हूं। अगर प्लस करते हैं, संख्याओं में प्लस करते हैं, तो जितना संख्याओं में प्लस करेंगे उतना एवरेज में भी प्लस हो जाएगा। अगर माइनस करते हैं, तो जितना संख्याओं में किसी संख्या का माइनस करेंगे उतना एवरेज में भी माइनस हो जाएगा। अगर गुणा करते हैं, तो जितना संख्याओं में अलग अलग गुणा करेंगे उतना एवरेज में भी क्या गुणा हो जाएगा। अगर भाग करते हैं, तो जितना संख्याओं में भाग करेंगे जिस संख्या का, उसी संख्या में किसी में एवरेज में भी भाग हो जाएगा। यानी ये आपको याद रखना है रामबाण की तरीके से, ठीक है। ये रूल्स था। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है?
8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय, कुछ नहीं करना है। तो जब एवरेज, मैंने बोला कि अभी बताया है, एवरेज में किसी संख्या का उतना से गुणा हो जाएगा जितना सभी संख्याओं से गुणा हो रहा है। सभी संख्याओं में गुणा हो रहा है तो 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 जवाब आ गया। चलिए ये 27वां नहीं 7, 8वां देखो क्या रहने दें। देखो यदि ए और बी का औसत 7.5, बी और सी का औसत 12 तथा सी और ए का औसत 5 है तो ए बी सी का औसत क्या होगा? ए प्लस बी का बता दो। ए प्लस बी का योग कितना होगा? योग कितना होगा सर? एक्स बार इंटू एन होता है। ए प्लस बी का योग, ए प्लस बी का योग क्या? जितना औसत दिया है। कितनी संख्या है सर? 1 और 2 है तो ये 15 हो जाएगा ना। 7 दूनी 14, 1 15, ये 15 हो जाएगा। दूसरी बात क्या है? b प्लस सी कितना है सर? 12 गुणे 2 हो जाएगा, 12 दूना 24। और c प्लस ए कितना है सर? ये है 5 गुणे 2। क्यों? ये तो एवरेज है और जितनी संख्या है ये 10 हो जाएगा। अब क्या सबका योग बताना है कि सबका औसत बताना है? a प्लस बी का सबका औसत बताना। ठीक है, कैसे बता पाओगे? हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी चाहिए। क्यों? संख्याओं का योग डिवाइड बाय जितनी संख्याएं हैं। तो इसको निकाल लो, a प्लस बी प्लस, यहां से निकल के आएगा। a भी है, यहां भी है, b डबल है। इसको जोड़ दो सर, जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 a प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू 15 4 5 4 9, 2 1 3 1 4 49। तो a प्लस बी प्लस सी 49/2 आ जाएगा। 49/2 आ जाएगा। जी बताइए, काट दें? नहीं काटें, बताओ। अब क्या करें? हमें चाहिए, ये तो है a प्लस बी प्लस सी, ये कहीं ना कहीं सिग्मा 3 है। क्यों? 3 संख्याओं का योग है और हमें चाहिए होता है x बार बताने के लिए सिग्मा n डिवाइड बाय n। तो सिग्मा n यानी सिग्मा 3 की वैल्यू आ जाएगी 49। काट देता हूं तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ये 24.5 है और संख्याएं कितनी है? 1 2 3 है। तो सिग्मा n की वैल्यू, सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी है? 24.5 है। संख्याएं कितनी है सर? 3 है। अब काट दो, 3 8 24, 3 8 24, 3 एकम 3 और कितना बचा? 2 3 6 18, 8.16। बताइए, आज संडे नहीं है क्या? आज मंडे है। अच्छा, बगल में स्कूल भी है ना, अभी घंटी बजेगी। उसके पहले मैं खत्म कर दूंगा, टेंशन ना लो। 9वां सवाल, किसी टीम को 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अच्छा, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहला तरीका देखो जो आपको सरल ना लगे, सरल लगे, ठीक है। पहला तरीका देखो, टीम की 12, सबसे पहले 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो सर 25, मैंने बोला सिग्मा 12 कितना औसत है और कितने खिलाड़ी हैं, ये संख्याओं का योग बता देता है, योग बताता है। कैसे करेंगे? 50/2 कर दो, तो 50 करो तो 5 6 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा योग। अब कप्तान की आयु, तो कप्तान भैया ये तो 12 लोग थे ही, एक कप्तान भी आ गए। अब ये 12 और 1 13 हो गए। अब क्या हो गया? औसत आयु बदल गई। औसत आयु अभी 26 हो गई, अभी 13 लोग हो गए। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। 13 6 78, 13 6 78, ये 338 हो जाएगा। 13 6 78, 13 2 26 और 7 7 13, ठीक, 338 आ जाएगा। अब कह रहा है कप्तान की आयु बता दो। सर इसमें से इसको घटा दो। क्यों? ये सिग्मा 12 प्लस सी की वैल्यू है, ये वाला। इस बॉक्स से इस बॉक्स को घटा दोगे, ये 38 साल का जो कप्तान महाराज है वो 38 साल के। बस समझ में आया? नहीं आया तो रिपीट करके देख लो, फिर से आ जाएगा समझ में। अब दूसरा तरीका, सर जी दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, देख लो। दूसरा तरीका जो मैं बता के आया हूं, क्या है वो? सर 25 वर्ष है, औसत आयु तो 25 वर्ष है, उससे छेड़छाड़ी न करो।
उससे छेड़खानी ना करो तो करो किससे सर? 12 लोग थे, 12 लोग थे, एक लोग और आगे, अब हो गया सर 13। एक लाइन में आंसर आता है ऐसे तरीके से। तो सर 12 लोग थे सर, थे, एक और आ गए सर, 13 हो गए, 13 हो गए। अब ये देखो, ये तो औसत था ही, यानी इतना तो रहेंगे ही रहेंगे तभी कुछ होगा, तो औसत ये था ही। अब यहां से देखो, ये 13 लोग हो गए, 13 लोग हो गए, औसत आयु बढ़ जाती है 1 वर्ष, तो 13 1 वर्ष बढ़ जाती है ना, बस इसी में कर दो गुना 1, तो ये हो जाएगा 13। इस 13 को लाओ यहां जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 38। क्या वही आ गया? क्या वही आ गया? जी आ गया। अब सवालों के कारवां को रोकेंगे। अब ये जो एवरेज वाला चैप्टर था ना, बिल्कुल खत्म हो गया, नेस्ता नाबूद, मतलब एक भी सवाल बचा ही नहीं है। जितनी भी आप किताब हो, कहीं की भी हो, पढ़ के देख लेना, एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।